August 2012, we got a freedom. हाय, मैं अनुराग गुप्ता। बेसिकली मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर और फैजाबाद, अयोध्या आप सभी को मालूम है। वैसे मेरा होम टाउन अयोध्या है, लेकिन मेरी एजुकेशन गोरखपुर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मेरे फादर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के। एज यूजुअल बाकी बच्चों की तरह मेरी भी अपब्रिंगिंग एज यूजुअल चल रही थी। एक चीज जो आज मुझे, जब मैं अपनी जो हिस्ट्री फिर से एनालाइज करता हूँ और अपने एंटरप्रेन्योरशिप से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ आज की चीजों को, तो मैं कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि डॉटेड कनेक्ट करना, डॉट लाइन कनेक्ट करना, तो अगर मैं वो कनेक्ट करूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जैसे बचपन से मैं कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर के एक क्यूरियोसिटी रहती थी। एंड मुझे ये नहीं मालूम था फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे कंपनी स्टार्ट करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि सभी को मालूम है कि यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार में किस तरह का माहौल रहता है। सारे बच्चे आईएएस पीसीएस बनना चाहते थे। तो हमारी भी अपब्रिंगिंग एक प्रोफेसर फैमिली में हुई, एक प्रोफेसर कॉलोनी में हुई। तो वहां से भी सब मेरे दिमाग में यही था कि नहीं भाई, बनना है तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है, लोगों को कुछ करके दिखाना है। तो एक चीज जो थी कि दिमाग में मेरे कहीं ना कहीं ये था कि कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये नहीं मालूम था। बस ये मालूम था कि भाई या तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अराउंड 2012 तक हमने जॉब किया सेमीकंडक्टर डोमेन में। एक चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जब भी मैं क्यूबिकल में बैठता था, क्यूबिकल आई मीन टू से कि जैसे हर कंपनी में क्यूबिकल होता है, लोग वहां बैठते हैं, तो सर्किट डिजाइन, तो कोडिंग, सर्किट डिजाइन, जो भी सेमीकंडक्टर डोमेन में जो प्रोफाइल था हमारा, तो मुझे समहाउ ये लगता था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस क्यूबिकल। तब रियल क्लिक हुआ दिमाग में कि मुझे ना अब कुछ करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। ये तब मुझे समझ में आया। तो जब मैं यूएस गया तो वहां पे मुझे ये लगा कि यार आईएएस तो मैं बन नहीं पाया, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी में भी मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे करना क्या है। तो फिर मैंने 2-3 दिन 4 दिन बैठ करके पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अपनी पूरी लाइफ मैंने फिर से एनालाइज किया। तो मेरे कलीग से मेरी मुलाकात हुई मेरी उस कंपनी में जहां मैं जॉब करता था, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मसाम इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब कुछ हमें करना चाहिए। देन आई डिस्कस विद माय कलीग राजीव तिवारी। एट दैट टाइम I was working as a program manager and Rajiv Tiwari he was working as a general manager. And then finally हम दोनों ने डिसाइड किया, and very proudly I can say 15th August 2012 we got a freedom. इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने जॉब से फ्रीडम लिया, हमने रिजाइन किया, और उसके बाद फिर फाइनली हमने डिसाइड किया। तो फिर हमने किसी से कुछ पूछा नहीं, हमने कंपनी में रेजिग्नेशन डाला, और बहुत ही एथिकल वे में। इनफैक्ट हमने अपनी जो हमारी कंपनी थी, जो हमें स्टार्ट करना था, वो हमने तब तक नहीं किया, उसका फॉर्मेशन तब तक नहीं किया जब तक कि हमारा वहां पे नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आज की यंग जनरेशन के लिए मेरी एक और भी एडवाइस है कि जो भी आप करिए जेन्युइनली कीजिए और एथिकल रहिए। कोई भी चीज, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी को आप धोखा मत दीजिए, आप वहां से रिजाइन कीजिए, सारी चीजें क्लोज कीजिए, और उसके बाद फिर आपको जो अपना काम करना है वो आप शुरू कीजिए। तो देन आई स्टार्टेड, मी एंड राजीव स्टार्टेड स्टेम रोबो। uh, 2014 की बात है। उस समय स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई थी स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो राजीव मेरे जो कलीग हैं, जो को फाउंडर हैं स्टेम रोबो के, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया, और फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च किया कि आखिर ये है क्या चीज़। भाई जो हम साइंस और मैथ पढ़ रहे हैं, वो स्टेम कैसे साइंस और मैथ से अलग है। इसमें हमने टेक्नोलॉजी भी डाल दी और इंजीनियरिंग भी डाल दिया, और कुछ नई टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स भी आ गई है।
कुछ एक आध अच्छे स्कूल्स में उसमें रोबोटिक्स की क्लासेस भी चला करती थी। तो देन आई डिड सम रिसर्च, हमने इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च किया। तो मैंने सोचा कि यार ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो आज के टाइम में, या स्टेम बेस्ड लर्निंग जो आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है, या जो स्कूल्स में ये एक अलग सिलेबस के फॉर्म में आ रहा है, ये चीज़ें तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो ये मेरा पैशन बन गया। और कहीं वही जो हम हर जगह पढ़ते हैं कि अगर पैशन आपका करियर बन जाए तो फिर उससे बड़ी बात क्या है। फिर मैंने अपने पैशन को अपना बिजनेस बना लिया, पैशन को मैंने अपना करियर बना लिया, एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। एंड रियली आज के टाइम में अगर मैं 24/7 भी इस पे काम करूं तो वो मेरे लिए कम है। मैं और मेरी पूरी इस होल स्टेम रोबो की टीम, हम नई नई किट डिजाइन करते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, स्कूल्स में पूरा ये हमारा एज ए फॉर्मल बिजनेस मॉडल हमने डेवलप कर दिया है। और आई थिंक बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि सीबीएसई ने भी इसे रोबोटिक्स को, कोडिंग को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट में ला दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आजकल डे नाइट हम लोग, मैं और पूरी टीम इसी पे काम करते हैं कि कैसे हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लेके आए, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कैसे वो आसपास की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व करके कुछ नए प्रोडक्ट को भी बनाएं। जैसे हमने बचपन से, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी, एक क्रिएटिव माइंडसेट था, उसी तरीके से कैसे मैं आज के बच्चों में एक क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप कर सकूं और वो नई नई चीजें डेवलप कर सकें। स्टेम रोबो हमने फॉर्म किया 2016 के पहले, एंड इनफैक्ट जैसा मैंने पहले बोला कि 2012 में मैंने जॉब रिजाइन किया था। तो स्टेम रोबो के पहले हमारी एक और भी कंपनी है टेवाट्रॉन, जो वो अभी भी चल रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बट जो हमारी मेन कंपनी है वो स्टेम रोबो है, जो कि हमारे पैशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2016 में हमने स्टार्ट किया, और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 2016 में मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था एज ए इंक्यूबेटर। तो वी गॉट सेलेक्टेड देयर, एंड उस समय आई थिंक 5-6 कंपनी सेलेक्ट हुई थी, और वी वर वन ऑफ देम। उसके बाद सो नाउ वन ऑफ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का जो ये इनिशिएटिव था, इसमें उन्होंने वो सोचा था कि विद इन 5 ईयर अराउंड टॉप 10 कंपनीज को ग्लोबल ले जाने के लिए। इस समय हमारी प्रेजेंस घाना में है, नैरोबी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, यूके में है, जहाँ की हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में स्कूल्स में हमारे ये इनिशिएटिव चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस समय इंडिया की नंबर 1 कंपनी है स्टेम रोबो, अटल टिंकरिंग लैब, या कहीं भी अगर चाहे इनोवेशन की बात चले स्कूल लेवल पे, या स्टेम, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो स्टेम रोबो इसमें नंबर 1 कंपनी है। और ये सब सिर्फ पॉसिबल हो पाया है नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट था अटल टिंकरिंग लैब की वजह से। नो डाउट हम अब अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हैं। और एक तरफ तो अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू हम प्राइवेट एंड विलेजेस में भी पहुंचे। हम सिर्फ गांव में या बी ग्रेड स्कूल या नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है, किसी भी सिटी के आप टॉप स्कूल्स का नाम लेंगे, वी आर देयर। चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल की चेन हो, एपीजे स्कूल्स है, उसके बाद फिर संस्कृति पब्लिक स्कूल है, केआर मंगलम, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, जेबीसीएन मुंबई है, और साधु वासवानी, कोठारी पब्लिक स्कूल, जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, वी आर देयर। चाहे हमने वहाँ पे अपना स्टेम या रोबोटिक्स प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, या हमारा इंजीनियर रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वी हैव डन। तो हमने बहुत दूर की सोचा, एक सपना देखा, एक विजन देखा, और फिर एक मिशन एंड विजन को, उसको हमने फिर एक उसको जमीनी तौर पे हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने ये नहीं सोचा कि आज ही हमें वो प्रॉफिट होगा। हम आज के 5 साल बाद और 10 साल की बात का सोच रहे हैं कि आगे आने वाला इंडिया क्या इनोवेशन माइंडसेट लेके आएगा कि नहीं। और ये सब कंप्लीट, मतलब फैमिली, हमारी फैमिली का भी सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका सपोर्ट है, हमारे कलीग हैं उनका सबका सपोर्ट है। विदाउट देयर सपोर्ट वी आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस।
हमारी 4 और 5 टाइप की ऑफरिंग्स रहती हैं, जिसे हम टिंकरिंग लैब कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग कहते हैं, रोबोटिक्स है और स्टेम बेस्ड लैब। और वो लैब सिर्फ लैब नहीं है कि वी आर जस्ट पुटिंग द इक्विपमेंट और वो सप्लाई वो हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, एक कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। लेट्स से ये एक रोबोटिक किट है, इसके साथ कंटेंट है, कैसे बच्चे इस पे सीखेंगे, तो उसके लिए हमने वीडियोस बना दिए, असेसमेंट बना दिए हैं, क्वेश्चनायर बनाए हुए हैं। तो वो सारी, ये कैसे साइंस से कनेक्ट करते हैं, इसके लिए कंटेंट है। तो ये सारी चीजें एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम स्कूल्स को देते हैं। अब उसमें डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। कहीं पे हमारा इंजीनियर डायरेक्ट बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, कहीं पे टीचर्स को ट्रेनिंग देता है। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो टीचर फर्दर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ बुक्स भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप कह सकते हो कि 50% सॉफ्टवेयर एंड 50% हार्डवेयर। हार्डवेयर आई मीन टू से कि रोबोटिक किट है, जिसे हम डू इट योरसेल्फ किट कहते हैं। कहीं पे 3D प्रिंटर है, वी आल्सो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर अ 3D प्रिंटर। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो बेसिकली वो 3D प्रिंटर भी हम दे रहे हैं, रोबोटिक किट भी दे रहे हैं। ये सारे के सारे एक इंटीग्रेटेड पैकेज के फॉर्म में स्कूल को देते हैं और फिर हमारे इंजीनियर्स के थ्रू उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और अच्छी बात ये है कि नाउ अब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सीबीएसई के थ्रू अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, या नीति आयोग ऑलरेडी कर रही है, सीबीएसई भी कर रही है। तो कंप्लीट एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसमें हमारी कंपनी का टर्नओवर अराउंड लास्ट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 28 सीआर है, 28 करोड़। और इस साल लगभग 40 सीआर का हमारा प्लान है, जो कि हम बहुत इजीली अचीव करेंगे। एक और अच्छी चीज है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हर एंटरप्रेन्योर, हर कंपनी, हर स्टार्टअप चाहती है कि इन्वेस्टर्स भी आए। तो बहुत सारे कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिनसे हम टच में हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत जल्दी हमें फंडिंग भी मिलेगी, क्योंकि इस डोमेन में अभी तक ऐसी कोई फॉर्मल कंपनी नहीं थी। 4-5 हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एज फॉर एज अ नंबर ऑफ स्कूल्स, एज फॉर एज अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी आर ऑन द टॉप। तो हम एक पैशन लेके आए हैं, तो डेफिनेटली वी वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन सोसाइटी। एक तो हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमने जो भी किया, हमने सोचा कि नहीं यार, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को हम, प्रॉब्लम एज सच लाइक, जैसे लेट्स से स्टार्टिंग फेज में लोग कहते हैं कि भाई बैंक से लोन ले लो, ये कर लो, XYZ प्लेसेस पे लोग आपको लोन दे देंगे। बहुत सारे ऐसे तरह के लोग मिलते हैं, अच्छा भैया आप आओ और मैं आपको इतने का फंड दिला दूंगा। और जब आप उनसे मिलते हो तो लगता है अरे यार, ये तो सारी चीजें फ्रॉड थी, ऐसा नहीं, ये ऐसी चीजें काम नहीं करती। डिफिकल्टीज जैसे इनिशियल फेजेस में बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज भी आती हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच लेना होता है, जिसे कहते हैं ट्रेड ऑफ लेना। जैसे कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं भाई ये काम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई जनरल लेना चाहिए। तो मैं एक चीज हमेशा इसमें कहूंगा, आप हमेशा अपने दिल की सुनो। और कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियल लेवल पे आप हमेशा किसी भी काम को बहुत परफेक्शन लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनिशियल लेवल पे परफेक्शन नहीं आ सकता। तो इनिशियल लेवल पे जैसे बहुत सारी, जैसे हमारे साथ एक जो प्रॉब्लम आई कि आसपास के लोग या रिलेटिव्स हैं या फैमिली के लोग हैं, देखिए एक चीज जो सबसे ज्यादा किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो डिफिकल्टीज होती है, जो आपके सबसे पास के लोग होते हैं वही आपके एनिमीज होते हैं। और एनिमीज इन नॉट इन द सेंस कि वो रियल दुश्मन है, बेसिकली चूंकि वो आपका भला सोचते हैं इसलिए वो आपको कहते हैं कि ये काम आप मत करो। तो एक जो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज आती हैं वो कि आपके आसपास के लोग, एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं बता रहा हूँ, एक मैं माइंडसेट की डिफिकल्टीज बता रहा हूँ। क्या आएंगी प्रॉब्लम? आप मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है, पहले आप बहुत जगहों पे घूमने जाते थे, अब आप फेसबुक और हर जगह सोशल मीडिया पे आपको फोटोज आएंगी, आपकी फैमिली भी चाहेगी करे भाई मुझे भी लेके जाया जा। तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू कन्विंस योर फैमिली कि भाई ठीक है, आज नहीं जा पा रहे, कल चलेंगे। भाई इनिशियल लेवल पे हमें भी प्रॉब्लम आई, बट नाउ वी आर डूइंग वेल।
अब हमारे कलीग, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जो यूएस में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, वो हमें पूछते हैं कि भाई तुम ज्यादा हैप्पी तो तुम हो, तुम तो वहां पे बैठे हो, तुम वहां पे एज ए एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, एंड दे आर इन यूएस बट दे आर नॉट हैप्पी। मैनेज एनी हाउ वो आपको ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो आप अपना सिर्फ माइंडसेट चेंज करो, अपने आप सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इस मामले में हम दोनों लोग थोड़े से लकी थे, चाहे मेरे फादर रहे हों। अनफॉर्चुनेटली माय फादर इज नो मोर, एक्चुअली उनकी 2013 में डेथ हो गई थी। लेकिन जब मैंने अपने फादर को बताया कि पापा मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ, और राजीव ने अपने फादर को बताया कि मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ, तो चूंकि एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था उन लोगों का भी, तो उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। बस उन्होंने ये कहा कि बेटा जो कर रहे हो वो करो, अच्छे से करो, बस उन्होंने ये चीज बोला। इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट की, और नॉट ओनली पेरेंट, वाइफ, यूजुअली वाइफ की तरफ से भी बहुत फैमिलीज में एक हिंड्रेंस रहता है, एक एप्रीहेंशन रहता है। लेकिन इस मामले में हम दोनों लोग लकी थे कि हमें कोई इसके बारे में कोई किसी ने रोका नहीं। उन्होंने कहा कि बस आप जो कर रहे हो आप करो, अच्छे से करो, आप पूरा उसमें 100% दो। और इस मामले में जैसे मेरी वाइफ ने, शी इज हाउस वाइफ, तो या राजीव की वाइफ हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई फैमिली को, कि बच्चे भी उस समय बड़े हो रहे थे, 3rd 4th में बच्चे भी थे, तो एक्चुअली एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप 25 की, देखिए हर एक एज की अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। 25 की एज में शुरू करते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, फैमिली नहीं रहती है, तो फैमिली आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, तो एक अलग मेरिट है। एक्सपीरियंस नहीं है, ये अलग भी मेरिट है। लेकिन हमने 33-35 की एज में शुरू किया, तो वो अपने आप में एक दूसरी डिमेरिट की, एक्सपीरियंस हो गया लेकिन फैमिली है, तो यू विल हैव टू टेक अ बैलेंस। तो ये एक अच्छी चीज है। किसी भी मार्केट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, उसी में ही उसकी स्ट्रेटजी या सोल्यूशन छुपा रहता है। प्रॉब्लम जिस डोमेन में हम हैं उसकी ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर इस मार्केट में नहीं है। कोई हार्डवेयर या रोबोटिक किट दे देता है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई लैब सेटअप कर दे रहा है। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि इसको एक हम पैकेजिंग करें। तो हमने जो पैकेजिंग किया कि इंजीनियर्स रहे उसमें, इंजीनियर ट्रेनिंग दे, किट हो और उसके अराउंड कंटेंट, क्योंकि देखिए कंटेंट ही मेन गेम चेंजर होता है। अगर टीचर्स को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो जो कंटेंट है, जो मेथोलॉजी है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि अगर क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाना है हमें रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग, तो उसको कैसे हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए और फिर हम बच्चे को डिलीवर करें। तो जो हमारी एक मेन यूएसपी है वो हमारी कंटेंट एंड मेथोलॉजी है, कि कैसे हम बच्चों को डिलीवर करें। दूसरी चीज कि और अगर हम स्ट्रेटजी कहें कि मार्केट की स्ट्रेटजी कैसे, हमारे सेल्स के जो लोग हैं वो कैसे दूसरी कंपनी से डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हमने अपने सेल्स के लोगों को बहुत ही ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कभी भी कोई चीज जो सामने वाला बने, क्योंकि देखिए हम एजुकेशन मार्केट में, और अगर एजुकेशन मार्केट में टीचर से या प्रिंसिपल से, ठीक है, ये मालूम है, उनको भी मालूम है कि हम कोई चीज सेल करने जा रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये पता चला कि हम सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं और हम ये आपको बेचने आए, दे विल नॉट लाइक इट। तो जब तक हम अपनी चीजों को ये उनके सामने ऐसा ना एक्सप्लेन कर दें कि भाई ये आपके काम की चीज है, ठीक है, हम आपके, और अनदर थिंग कि हम टीचर्स के को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम एज ए कॉम्प्लीमेंट हैं, एज ए टेक्नोलॉजी इनेबलर हैं, तो दे विल एप्रिशिएट। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम स्कूल के टेक्नोलॉजी इनेबलर बने, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। एंड दूसरी चीज एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, और एक उनके एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो डेवलप करें उसका एक हम पार्ट बन सके, ना कि एज ए सेल्समैन टाइप हम जा करके चीजों को बेचते। तो ये हमारी नॉर्मल यूएसपी और स्ट्रेटजी कह सकते हैं। तो
अभी तक हम लगभग 2500 स्कूल्स में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में हमारी चीज़ें हम उनसे एसोसिएटेड हैं। एंड 2024 में मोर देन 6000 to 7000 स्कूल्स में हम पहुंच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर पीपल, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो रियली बहुत ही स्मार्ट हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इमोशनली कनेक्टेड हैं कंपनी से, जो कि और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सेल्स की टीम है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो सारे लोग कंपनी से इमोशनली कनेक्टेड हैं। 90% ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको कह दो कि भाई रात को 12 बजे ये करना है, दे विल नेवर से नो। ऐसा नहीं कि वो दे आर इट्स ड्रिवन बाय सैलरी और समथिंग, भाई सब जगह अप डाउन हर जगह लगे रहते हैं, बट द थिंग इज कि दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद द कंपनी। और मुझे मालूम है कि हमें आगे बढ़ना है। द ओनली थिंग इज, जो कि मैं अपनी टीम में भी कहता हूँ कि वी आर द फर्स्ट मूवर, बट अनदर थिंग इज विच वी आर टेकिंग केयर, या हम जिस पे फोकस कर रहे हैं कि हम फास्ट मूवर भी बन सकें। तो फर्स्ट मूवर किसी भी, इनफैक्ट किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए फर्स्ट मूवर की बात करते हैं। ऑलरेडी वी आर अ फर्स्ट मूवर, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ फास्ट मूवर। सो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी पूरी अभी इंडिया में है, नो डाउट, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी, और वी विल ट्राई टू स्प्रेड आवर विंग्स। So more than 6 to 7,000 schools we are going to touch in 2024. Obviously, अगर हम आगे बढ़े हैं तो बच्चों के विदाउट सपोर्ट और विदाउट देयर इंटरेस्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हम आगे बढ़ने की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे मैं बच्चों को कस्टमर नहीं बोलूंगा या कंज्यूमर नहीं बोलूंगा, वो हमारे एक तरीके से स्टेक होल्डर, ठीक है, हम उनको स्टेक होल्डर मानते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको हम कोई थियरी पार्ट नहीं सिखा रहे, उनको हम ये सिखा रहे हैं कि बच्चे कल तक तो तुम मोबाइल फोन पे गेम खेलते थे, आज चलो रोबोटिक किट के साथ खेलो, अब कोडिंग करके गेम बनाओ और फिर खेलो। और खेल खेल में ही हमने उनको साइंस भी सिखा दिया, और खेल खेल में ही हमने उनको टेक्नोलॉजी भी सिखा दी, और खेल खेल में ही हमने उनको मैथ भी सिखा दिया। मैथ से सब लोग भागते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग थिंग। और एनीबडी, मतलब मैं तो कहता हूँ छोटे क्या बड़े भी अगर उसको करते हैं, दे विल रियली लर्न इट। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं, अनुराग एंड मेरे पार्टनर राजीव तिवारी, हम दोनों लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है और एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट हैं। और ये अपने आप में ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, उस चीज़ में आपके पार्टनर अच्छे हैं। तो राजीव का जो लॉजिकल माइंडसेट है, जो फाइनेंशियल, वो सारी जितनी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक्सेलराई MBA से HR में MBA किया हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो सारा, एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर एज ए CPO, चीफ पब्लिक ऑफिसर, चीफ पीपल ऑफिसर, एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैं और राजीव एक रथ के दो पहिए। अगर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं अकेले कर सकता हूँ या राजीव अकेले कर सकते हैं, तो वी आर लकी कि वी बोथ, हम दोनों एक साथ आए और हम दोनों लोगों ने एक साथ कंपनी स्टार्ट की। तो हम और राजीव हैं, इसके नीचे और भी हमारी टीम है। अनूप गौतम, जो कि हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। आप ये कह सकते हो कि ही इज़ नॉट जस्ट एज एम्प्लॉय, उन्होंने भी एक तरीके से अपनी कंपनी मानते हैं। अभिनव गुप्ता, ही इज़ आवर COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मिस्टर साकेत, देन आवर IT डायरेक्टर मिस्टर संजीव। सो सबका मतलब पूरी होल टीम कंट्रीब्यूट कर रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल मैं और राजीव इस कंपनी को चला रहे हैं। वी आर रियली लकी कि वी गॉट अ टीम। और इसलिए मैं बार बार टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो हमारी भी स्टोरी से सीख सकते हैं कि आप कभी भी ये मत सोचो कि ये सिर्फ आप और आपके पार्टनर चलाओगे, टीम बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैं बताना चाहूँगा कि यूजुअली हम बहुत, हमारे पास पेशेंस नहीं होता है और हम 1 साल 2 साल में रिटर्न चाहते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा, जनरली इट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर। लेट्स वेट,
और कभी कभी कुछ चीजें अपने आप सॉल्व होती हैं, ठीक है। और जब भी आप ये किसी भी ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए एक लेसन है या मेरी तरफ से एक एडवाइस है जो हमने सीखा, कि जब आप ये सोचोगे कि 50% आपका है और 50% मेरे पार्टनर का है, बिलीव मी, कंपनी विल नॉट रन। जब आप ये सोचना, कोई भी जो भी समझदार है वो जब ये सोचना शुरू करे कि 100% आपकी कंपनी है, क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होगा, आप ये सोचोगे अच्छा भाई 10 कदम मैं चलूंगा, 10 कदम आपका पार्टनर चलेगा, नेक्स्ट 20 स्टेप वो आप चलोगे, नेक्स्ट 20 स्टेप नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी आप चलते हो, कभी आपका पार्टनर चलता है, कभी आपका पार्टनर अच्छा करेगा, कभी आप उतना अच्छा नहीं करोगे। तो 100% आप ये मान के चलो कि ये आपकी कंपनी है, ये पार्टनरशिप पे कंपनी नहीं है, डेफिनेटली यू विल नेवर फेल। दिस इज व्हाट आई लर्न।